और हमारे एक कवि ने गला गिला कर लिया है, ये नेपाली है, नाम ही काफ़ी है। मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो आप कहोगे गारे आप तो आने दो, लेकिन बहुत समझदार है, इतना समझदार है कवि है ये, इतना होशियार कवि है कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। हाँ, इसकी टाइमिंग बहुत जोरदार है। तो इसकी टाइमिंग पे आपकी टाइमिंग अगर मिल गई तो ये आपको मज़ा देगा, और एक बार नहीं दो बार नहीं दुगुना मजा देगा। इसलिए जाग जाओ, जितने सोए हुए हो वो जाग जाओ, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग युवा जितने हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई लक्ष्मण नेपाली के लिए। एक कविता हो गई। एक बार मेरे सम्मान में जोर से ठोक दो। बैठा भाई साहब अपनी जगह देख के, आप जिस चक्कर में थे वो चली गई। मैं समझ रहा हूं आपका चरित्र, आपके अंदर का राम रहीम जाग गया है। कितने बढ़िया छोरे हैं आके। ये भी वही जा रहा है जहां वो चली गई। बहुत अच्छे। आजाद भाई मेरे बारे में जाने क्या क्या कह रहे थे, नेपाली ऐसा वैसा कुछ नहीं, इनके 5-6 बच्चे हैं। मैंने कहा आजाद भाई क्या बात कर रहे हो, पहले बच्चे का नाम बोले सुरेश, मैंने कहा दूसरे बच्चे का नाम बोला उसका भी सुरेश, मैंने कहा आजाद भाई तीसरे बच्चे का नाम बोला उसका भी सुरेश, मैंने कहा चौथे का बोले उसका भी सुरेश, मैंने कहा 5वें का बोला उसका भी सुरेश। मैंने कहा आजाद भाई दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देते होगे 5 के 5 हो जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग है। एक बार जरा हाथ खोल के बता दो, बात समझ में आ गई हो तो। जितनी भी आ गई फालतू बात चल रही थी। अब मैडम बैठी है, बोलो महिला महान, महिला महान, छोरी महान। मैंने कहा ये छोरे महान, ये छोरे बताओ, इतिहास नहीं लिखा गया इन छोरों का ढंग से। जिस दिन इतिहास इन लड़कों का अच्छे से लिखा जाता तो हिंदुस्तान की दूसरी तस्वीर होती। इस सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा कोई महान है आजाद भाई तो ये छोरे हैं। ये छोरियां कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। टिप्पणी रख रहा हूं, तालियों के महोत्सव से हाथ खोल देना, बात समझ में जाए। ये छोरियां कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जिधर भी 4 लड़कियां बैठ जाएंगी एकदम लड़कों की बुराई। ये करिया कैसे देख रहा है, ये आदमी कैसे घूर रहा है। हम छोरे जन्मजात महान, जहां 4 छोरे बैठ जाएंगे और एक खूबसूरत लड़की निकलेगी। जरा ढंग से ताली खोल दो, लगता है नहीं खोलेगा। छोरे जन्मजात महान, ये तो जानती नहीं अगर रिश्ते कैसे निभाने। भाई साहब महिला पुरुषों से ज्यादा महान हो नहीं सकती। हम पुरुष एक लाइन में पूरा जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। विश्वास न हो भाई साहब हम पुरुषों को, इन महिलाओं को देखना, मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएगी और पूरे मोहल्ले में दिखाएगी क्यों बहन कैसी लग रही हूँ। भगवान कसम इतने में भी दिल न भरे तो व्हाट्सएप पे डाल दे, हम पुरुष जन्मजात महान। भगवान कसम 3000 रुपए की दारू पिए और चुपचाप आके सो जाए। पुरुषों का चरित्र ठीक से लिखा नहीं गया। हम पुरुषों ने भाई साहब जो रिश्ते निभाए हैं, पूरी दुनिया की महिला मिलकर भी भाई साहब वो रिश्ते नहीं निभा सकती। प्रयोग रखता हूं और तालियों के महोत्सव से मुझे बता देना, हम पुरुष जो रिश्ते निभा सकते हैं ये महिलाएं कभी भी नहीं निभा सकती। देखना भाई साहब, ईमानदारी से गौर से बहुत बारीक बात बता रहा हूं। पत्नी अपनी पत्नी कभी भी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। पुरुष तो जन्मजात महान है साहब, पुरुष से ज्यादा तो कोई महान ही नहीं हुआ इस सृष्टि में। ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब कहने लगे, बोला लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारा नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है। मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है। मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान का सब टेंशन खत्म। नेपाली कभी टेंशन ही नहीं लेता।
बहुत प्यारा माइक है, इतना अच्छा माइक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, बिल्कुल भी गला नहीं खींच रहा, बहुत ईमानदारी से। आनंद की बेला, आदमी समझ ही नहीं पा रहा भाई साहब, पुरुष बहुत महान चीज है, इतिहास पुरुषों का ठीक से नहीं लिखा गया। मैं आपको बता रहा हूं पुनः, देख लेना, कभी भी महिला साथ ही नहीं देगी। आप किसी भी लड़की के पास चला जाना, उससे कहना मैं तुझसे प्रेम करती हूं, वो फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझ ले, तू भी फोटो ले ले, एक और ले ले, बड़ा सा फोटो बना लेना मेरा और अपने बेडरूम में रख लेना। नहीं नहीं, घर में जब कोई नहीं हो तो एक जिम्मेदार पुरुष का होना बहुत जरूरी है, सही बता रहा हूं भाई साहब। मैं तो बंबई गया, जैसे ही बंबई गया हमारे खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। मैंने कहा तेरा नाम? बोले मेरा नाम प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। अरे बोले नेपाली, एक नेपाली और आया था, वो भी बोला तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले मैं तुझसे शादी करूंगी। मैंने कहा फालतू बात कर रही, कहा तू 3 फीट 7 फीट की, कहा मैं 3 फीट का, और मुझसे शादी की बात कर रही। बोले नहीं नेपाली, शादी होगी तो तुझसे ही। मैंने कहा हट जा यहाँ से, कुकर 3 लीटर का हो या 7 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। जहां भी कुछ पुराने कुकर फंसे हैं, सीटी मारने को तैयार है। प्रणाम करता हूं आपको, बहुत अच्छा असर हो, आपने 10 साल बहुत अच्छे से देश को चलाया। देश के अंदर ऐसे हमें चाहिए भी। एक बात कहना चाहता हूं ईमानदारी से, माइक बहुत ही गलत खींच रहा है, लफ्ज वहां तक जा ही नहीं पा रहे बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दो। बहुत अच्छा, अब आ रही है आवाज? अब बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। 4 पंक्तियों से समझ में जाएगा मुझे यहां से कि सुबह आ गई। हाँ, ईमानदारी से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है मैडम, दिख रही हैं। बाबूजी को प्रणाम करता हूं, बिल्कुल एंगल लगा के देख रहे हैं। तीर वही है, तलवार वही है, चाकू पुराना है मगर धार वही है। ईमानदारी से चलो, 4 पंक्तियों से आपसे जोड़ता हूं, ईमानदारी से जुड़ना और मुझे आनंद से बता देना कि बात आप तक पहुंच गई। मस्ती की पंक्ति पढ़ता हूं यहां से, बस आप बिल्कुल दिल से देख लेना। नौजवान यहां पे बैठे हैं कि वो घर से निकले हैं, वो घर से निकले हैं, वो घर से निकले हैं अपनी आंखों को जता कर, वो घर से निकले हैं अपनी आंखों को जता कर, देखना नहीं उनको नजरें गड़ा कर, कि वो घर से निकले हैं अपनी आंखों को जता कर, कि देखना नहीं उनको नजरें गड़ा कर। और यूं लगा कि कोई बिजली सी गिर गई, पर एक बार देखा था उसने चश्मा हटाकर। यूं लगा कि कोई बिजली सी गिर गई, यूं लगा कि कोई बिजली सी गिर गई, यूं लगा कि कोई बिजली सी गिर गई, बस एक बार देखा था उसने चश्मा हटाकर। जब मैं आपके गांव की यात्रा कर रहा था तो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे कि लक्ष्मण नेपाली, आप लाफ्टर में कई बार आए, आपने लाफ्टर के कई शो करे, आप एक बात बताइए कि आप इससे छोटे छोटे गांव में यात्रा करने जाते हैं, आप दिल्ली मुंबई गए, बड़े लिफाफे में गए, तो आपको क्या अंतर नजर आया इन छोटे नगर में और बड़े नगर में? मैंने कहा मैं आपके नगर में आता हूं और इन छोटे गांव में आता हूं तो मुझे केवल एक बात समझ में आती है कि जब मैं महानगर में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां के लोग अपने आंगन में कुत्ते पालते हैं, और जब आपके जैसे छोटे गांव में आता हूं तो देखता हूं कि यहाँ के लोग गौ माता पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एक बार दोनों हाथ आकाश में खोलकर तालियों के माहौल सबसे जुड़ जाइए। एक हाथ भी मौन नहीं रहना चाहिए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, आज का पवित्र दिल है, भोलेनाथ की नगरी है, राधे कृष्ण की नगरी है। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार जिसे हम माँ कहते हैं, मैं उसकी आराधना करना चाहता हूँ। बाबूजी बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा, माँ सरस्वती, कुछ क्षणों के लिए मेरा कविता पढ़ने का मन हो जाए और इन बड़े लोगों का अच्छा कविता सुनने का मन हो जाए। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति ठक से दिल में लग जाए तो तालियों के माहौल सबसे बता देना कि लक्ष्मण नेपाली बात समझ में आई। आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, वो देखे कि उसके श्रवण कुमार बेटे उसे कैसा स्नेह करते हैं। एक बार अपनी माँ के सम्मान में दोनों हाथ आकाश में खोलकर श्रद्धा की ताली बजा दीजिए। एक हाथ भी मौन ना हो, माँ के नाम पे तो ऐसी ताली बज जाए।
कि मुझे लग जाए कि पूरे नेपाल वाले सुन ले कि यहाँ की कैसी श्रद्धा की तालियां पड़ती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी, के काजल से भी, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, मगर 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 नंगे पांव निकले जम्मा मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं यहां से कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कि तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कि तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं। अरे बीबी का, अरे बीबी का, अरे बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। और अंतिम दोहा पढ़कर अपने स्थान पर बैठ रहा हूं। एक दोहा पढ़ता हूं यहां से, पढ़ देता हूं, आप वो कह रहे हो तो फिर भी आपका दिल रखने को, क्योंकि मैं तो विद्यालय गया साहब, जैसे ही विद्यालय गया टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो। है स्थिति बदल जाती है, हम बदली स्थिति से चल रहे हैं। कभी सम्मेलन और आगे जाएगा। 2 दोहे पढ़ के आपका टेस्ट देखना चाहता हूं और कविता की। एक दोहा जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपनी प्रस्तुति दी, एक दोहा रखना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को संबंध के बारे में बताया। उस दोहे को थोड़े आगे ले जाते हुए एक दोहा आपने सुना होगा, आजाद भाई पढ़ता हूं यहां से। स्वागत है, स्वागत। कच्चा धागा प्रेम का, कि कच्चा धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ आ जाए। लक्ष्मण नेपाली यहीं से पढ़ता है। मेरा मानना है अगर प्रेम है तो टूट ही नहीं सकता, अगर प्रेम है तो टूट ही नहीं सकता। तब मैं यहां से पढ़ता हूं कि पक्का धागा प्रेम का, कि पक्का धागा प्रेम का, ना टूटे चटकाए, और दिल से माफी मांगिए गांठ कभी ना आए। पक्का धागा प्रेम का, ना टूटे चटकाए, बहुत अच्छे। दिल से माफी मांगिए गांठ कभी ना आए। और अंतिम दोहा पढ़कर अपना स्थान लेता हूं मित्रों यहां से कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, अरे कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। क्या बात के है, कलम क्या बात। अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। वाह, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।